Assalamualaikum dear learners, I welcome you all to the last part, the third part of exercise 3.1 long question. This is question number 27 and in which you have to find, आपको फाइंड करना है फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव इन प्रोडक्ट्स का। तो जो फर्स्ट पे प्रोडक्ट दिया हुआ है ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इसका आपने फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव इसी फॉर्म में हम फाइंड कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं पहले डी बाई डी टी ऑफ होल दिस और इसको बाय प्रोडक्ट रूल हर किसी पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो पहले ये इस पे अप्लाई होगा डी बाई डी टी ऑफ दिस आर वेक्टर और बाकी जो हैं वो सेम रहेंगे। इसी तरह प्लस फर्स्ट एज इट इज़ आएगा और सेकंड डेरिवेटिव लगेगा और थर्ड भी एज इट इज़ रहेगा। ओके, अब थर्ड पे फर्स्ट टू वैसे ही रहेंगे और थर्ड पे डेरिवेटिव लगेगा डी बाई डी टी ऑफ डी स्केयर आर ऑफ डी टी स्केयर। तो इसके हिसाब से अगर इसको ओपन करें तो ये बन जाएगा डी आर ओवर डी टी एंड डी आर ओवर डी टी और ये डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर और यहाँ पे प्लस आर डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर और डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर प्लस आर डी आर ओवर डी टी और ये क्या बनेगा डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स सेम हो जाएं, दो वैल्यू सेम हो जाएं तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसे कि आप देख रहे हैं कि डी आर ओवर डी टी इसमें सेम है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इसमें ये दो वैल्यू सेम है ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जस्ट ये वैल्यू आएगी आर डी आर ओवर डी टी और डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब। तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसी का हमने अगेन डेरिवेटिव लेना है ताकि वो सेकंड डेरिवेटिव आ जाए। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आई थी। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं अलग अलग प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। पहले फर्स्ट पे अप्लाई, सेकंड और थर्ड एज इट इज़, फिर इसी तरह फर्स्ट और थर्ड एज इट इज़ आएंगे, सेकंड पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा और फर्स्ट और सेकंड एज इट इज़ थर्ड पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा। और यहाँ पे देखा जाए तो डी आर ओवर डी टी और डी आर ओवर डी टी ये सेम हो गया तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। और ये हमारे पास क्या बचेगा आर डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब प्लस आर डी आर ओवर डी टी और डी फोर आर ओवर डी टी फोर। तो ये इसका सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 27 के सेकंड पार्ट में ये जो हमारे पास दिया गया एक्सप्रेशन इसका फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये है जी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ पे आपने ब्रैकेट का ध्यान रखना है क्योंकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम ये ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो वो चीज़ बराबर होती है, डॉट और क्रॉस इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपने जो ये ब्रैकेट है ये अंदर रखनी है और एक और ब्रैकेट खुद से लगाएंगे और अब यहाँ पे अलग अलग इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पे अप्लाई, यहाँ पे सेकंड पे और यहाँ थर्ड पे डेरिवेटिव्स अप्लाई कर दिए और ब्रैकेट्स का आपने लाजमी यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसको फिर ओपन कर लेते हैं। तो अब जी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तो ये प्रॉपर्टी है ना कि अगर आपके दो पास सेम हो गए दो वेक्टर्स तो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर ब्रैकेट में सेम हुए तो ज़ीरो होगा। अब जैसे यहाँ पे है डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर क्रॉस डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर, ये एक ही ब्रैकेट में है तो ये आंसर ज़ीरो देगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए डी आर ओवर डी टी है, डी आर ओवर डी टी ये दोनों सेम है, लेकिन क्योंकि वो एक ही ब्रैकेट में नहीं है इसलिए आंसर ज़ीरो नहीं देगा। तो ये एज इट इज़ रहेगा और ये भी ऐसे ही आएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी आर ओवर डी टी। तो ये इसके फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। अब इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना। तो क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव में हमारे पास दो टर्म बची थी तो अब यहाँ पे हम इस पे अलग अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव और इस पे अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। यहाँ पे इस ब्रैकेट का एक्सपेंड ये वाला किया है, ये सारा यहाँ से यहाँ तक, और इस ब्रैकेट को इधर एक्सपेंड किया ऐसे। फर्स्ट डेरिवेटिव पहले फर्स्ट पे फिर सेकंड पे फिर थर्ड पे प्लस फिर इसकी फर्स्ट पे सेकंड पे और थर्ड पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिए। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसमें से देखा जाए तो ये दोनों सेम हैं और ये एक ही ब्रैकेट में है तो ये ज़ीरो हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगेन यहाँ पे ध्यान रखना ये ज़ीरो नहीं देगा, बल्कि ये टर्म
और ये टर्म, ये दोनों सेम हैं तो ये दोनों ऐड अप हो जाएंगी और बाकी टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में उन पिछले क्वेश्चंस की तरह है जहाँ पे आपने डॉट क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह पे डेरिवेटिव अप्लाई किया था, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 21 में भी किया था। तो उसमें भी यही था कि फ़र्क सिर्फ उस डेरिवेटिव पर पड़ता है जिसका पहले ही डेरिवेटिव मौजूद हो। जो सिंपल है फंक्शन, उस पर डेरिवेटिव का इफेक्ट नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है। अब इसके ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सेपरेटली इसको डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे फर्स्ट पे अप्लाई किया और सेकंड एज इट इज़ रहा, दरमियान में प्लस, फर्स्ट एज इट इज़ है और सेकंड पे अप्लाई कर दिया। ये माइनस और दूसरे फंक्शन पे इस तरह अप्लाई करना है, फर्स्ट पे अप्लाई किया, सेकंड एज इट इज़, प्लस फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड पे अप्लाई डेरिवेटिव किया है। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, तो इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट को जस्ट, तो ये माइनस प्लस हो गया माइनस। अब आप ये टर्म और ये टर्म ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है। तो आपके पास ये बचेगा एफ क्रॉस जी डबल प्राइम, इसको जी डबल प्राइम लिख सकते हैं ताकि हमारे पास आंसर जो है वो इसकी फॉर्म में आ जाए, माइनस एफ डबल प्राइम क्रॉस जी। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। तो ये हैज़ प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 29 के भी दो पार्ट्स ही हैं। तो पहले पार्ट में ये कहा गया क्या है कि अगर एन, ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, एन एक कोई स्केलर कॉन्स्टेंट है और ये वेक्टर कॉन्स्टेंट्स हैं और आर की वैल्यू ये दी हुई है, तो आपने ये पहली प्रॉपर्टी शो करनी है कि डी स्केयर आर और डी टी स्केयर प्लस एन स्केयर आर वेक्टर का आंसर 0 आता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको फर्स्टली इनके दो सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डी स्केयर आर और डी टी स्केयर। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद इसकी वैल्यू इस तरह से बनेगी, माइनस एन साइन एन टी ए वेक्टर प्लस एन कोज एन टी बी वेक्टर। कोज एन टी का माइनस साइन एन टी और फर्दर एन टी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो एन आ जाएगा, जस्ट वो स्टार्टिंग में लिख दिया। और ए और बी क्योंकि कॉन्स्टेंट वेक्टर्स हैं इसलिए जस्ट वैसे ही बाहर आ जाएंगे। तो इसका अगेन डेरिवेटिव लिया तो साइन एन टी का डेरिवेटिव आ गया कोज एन टी, एन क्योंकि कॉन्स्टेंट था वो बाहर आ गया माइनस एन। और साइन एन टी का फर्दर जब एंगल का डेरिवेटिव लिया तो एन बचा। और यहाँ से भी कोज एन टी का डेरिवेटिव माइनस साइन एन टी और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव एन आ जाएगा। तो ये एन और ये एन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एन और एन ये बन जाएगा माइनस एन स्केयर कोज एन टी ए वेक्टर एंड प्लस माइनस माइनस एन स्केयर साइन एन टी बी वेक्टर। यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस एन स्केयर और अंदर बचेगा कोज एन टी ए वेक्टर प्लस साइन एन टी बी वेक्टर। अब ये जो कोज एन टी ए वेक्टर प्लस साइन एन टी बी वेक्टर ये इक्वल है आर वेक्टर के, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एन स्केयर आर वेक्टर। और फर्दर इसको इस फॉर्म में लाने के लिए आगे लिखा जा सकता है डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर प्लस एन स्केयर आर वेक्टर इक्वल 0। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन प्रूव हो गया, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 29 पार्ट 2 में आपने आर और इसके डेरिवेटिव का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो ये इक्वल आना चाहिए एन ए क्रॉस बी। तो आर वेक्टर ये है, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो जैसा कि पिछले स्टेप में मैंने डेरिवेटिव एक्सप्लेन किया इस तरह यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस एन साइन एन टी ए वेक्टर प्लस एन कोज एन टी बी वेक्टर, दिस इज डी आर ओवर डी टी। अब डी आर ओवर डी टी और आर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हुए यहाँ पे कोस एन टी मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लेगा माइनस एन साइन एन टी के साथ और साथ आ जाएगा ए क्रॉस से। इस तरह इसको हम क्रॉस लेंगे इस सेकंड वाले के साथ और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए वाला टर्म क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दो सेम वेक्टर का 0 होता है तो ये फुल टर्म 0 हो जाएगी और ये फुल टर्म भी 0 हो जाएगी। हमारे पास जस्ट ये दो टर्म्स बचेंगी। ये कोज और कोज मल्टीप्लाई के कोस के एन टी हो जाएगा और ये बनेगा कोज एन कोस के एन टी ए क्रॉस बी माइनस एन साइन स्केयर एन टी। और अगर बी क्रॉस ए को आप ए क्रॉस बी करना चाहें तो ये क्या बनेगा माइनस टाइम्स, जब माइनस डाल लेते हैं माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन का डिफरेंस आता है। तो ये हो जाएगा एन कोस स्केयर एन टी ए क्रॉस बी और माइनस माइनस प्लस एन साइन स्केयर एन टी ए क्रॉस बी और यहाँ से कॉमन आ गया एन ए क्रॉस बी और अंदर बचेगा कोस स्केयर एन टी प्लस साइन स्केयर एन टी। और ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए कोस स्केयर एन टी प्लस साइन स्केयर एन टी ये इक्वल हो जाएगा 1 के और आपके पास जस्ट बचेगा एन ए क्रॉस बी
ये इक्वल टू 1 हो गया और ये आंसर आ गया। दिस इज़ राइट हैंड साइड जो आपने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 29 का ही स्पेशल केस है, जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पे n था 2 की जगह, और क्वेश्चन नंबर 30 में 2 है, और आपने वो प्रूव भी ऐसे ही करना है। वहाँ पे आपने प्रूव करना था कि r क्रॉस डी आर ओवर डी टी इक्वल है n a क्रॉस b के, और यहाँ प्रूव करना है कि 2 a क्रॉस b है, मीन्स जस्ट n की जगह 2 आ गया। तो यहाँ पे जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है कि r आ गया और डी आर ओवर डी टी आ गया। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो जो a क्रॉस a वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी, इसी तरह b क्रॉस b वाली टर्म 0 हो जाएगी, और आपके पास जस्ट 2 टर्म्स बचेंगी। तो इसी तरह इसको ओपन करेंगे और b क्रॉस a को a क्रॉस b बनाने के लिए माइनस बाहर लेना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कोस के 2t प्लस साइंस के 2t का आंसर आ जाएगा 1, और आप यहाँ मेंशन कर भी सकते हैं इसे, और आपका लास्ट पे 2a क्रॉस b आंसर आ जाएगा। हैज़ प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 31 के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से पहला पार्ट है कि आपको जो फंक्शन दिया गया है उसका आपने एफ प्राइम लेना है, मतलब फर्स्ट फंक्शन लेना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड का स्केयर लें तो आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर बचना चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के लिए इस पर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ए कोज एन टी का आ जाएगा माइनस साइन टी आई वेक्टर प्लस ए साइन टी का कोस टी जे वेक्टर प्लस बी टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो जस्ट के साथ आ जाएगा, तो एफ प्राइम टी ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए आपने इसके हर जो कंपोनेंट है उसका अलग अलग स्केयर ले लेना है, और ऊपर ले लेना है स्केयर रूट। ये आ जाएगा ए स्केयर साइन स्केयर टी प्लस ए स्केयर कोस स्केयर टी प्लस बी स्केयर। अब इसमें से ए स्केयर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ टी का मैग्नीट्यूड आ गया है जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब तीसरी बात क्या है, आपने इसका स्केयर लेना है, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो स्केयर लेने के बाद ये जो स्केयर है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आंसर आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। दिस इज राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 31 के सेकंड पार्ट में आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फिर इन दोनों का लेना है क्रॉस, और फिर मैग्नीट्यूड लेके स्केयर करना है, तो आंसर आना चाहिए ए स्केयर टाइम्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसके लिए फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, तो ये आ गया माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कोस टी जे प्लस बी के, दिस इज फर्स्ट। और एफ प्राइम टी का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो वो बन गया एफ डबल प्राइम टी, और ये इक्वल आया माइनस ए कोस टी आई प्लस ए साइन टी जे के। अब इसका हमने लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि कंडीशन में ये है कि आपने एफ प्राइम और एफ डबल प्राइम का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई जे के गिवन है, तो आई जे के अगर गिवन हो तो फिर हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करते हैं। तो आई के नीचे एफ प्राइम का पहला कंपोनेंट माइनस ए साइन टी, और जे का ए कोस टी, और के का बी, और यहाँ पे माइनस ए कोस टी और ए साइन टी, और क्योंकि के यहाँ पे नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंशन करने के बाद हमारे पास यहाँ बचेगा ए बी साइन टी आई वेक्टर माइनस ए बी कोस टी जे वेक्टर प्लस ए स्केयर, और यहाँ पे साइन स्केयर टी प्लस कोस स्केयर टी के वेक्टर, और इसका आंसर क्योंकि 1 होता है तो हमारे पास जस्ट ये बच जाएगा। तो ये आ गया जी हमारे पास एफ प्राइम और एफ डबल प्राइम का क्रॉस प्रोडक्ट। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमें कंडीशन है क्वेश्चन में वो ये है कि इसका अब लेना है आपने मैग्नीट्यूड, तो इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड लेने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके अलग अलग कंपोनेंट का स्केयर ले लेंगे, और स्केयर लेते हुए बात का ध्यान रखना है कि दरमियान में प्लस ही होना चाहिए, और जो माइनस है वो स्केयर के अंदर लेना है, और माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा तो हर चीज़ का आंसर प्लस आएगा, मैग्नीट्यूड का आंसर हमेशा प्लस में आना चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया इसका मैग्नीट्यूड, और अब इसका स्केयर लेना है। तो एफ प्राइम टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा एफ प्राइम क्रॉस एफ डबल प्राइम मोड स्केयर इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर, इसको ए स्केयर प्लस बी स्केयर लिखा जा सकता है, इसका स्केयर 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 रूट से कैंसिल होगा, तो हमारे पास जस्ट बचेगा ए स्केयर और ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और ये आ गई राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 में आपने एफ प्राइम डॉट एफ डबल प्राइम क्रॉस एफ ट्रिपल प्राइम, मतलब कि इसका स्केयर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है, तो आंसर आना चाहिए ए स्केयर बी के। इसका मतलब कि इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने इसका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डेरिवेटिव निकाल लिए। अब हमने क्या करना है, एफ डॉट एफ डबल प्राइम क्रॉस एफ डबल ट्रिपल प्राइम निकालना है, और इसको हम निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड। तो इसको एक्सपेंड करते हुए ये तो 0 हो जाएगा,
ये भी 0 हो जाएगा, हमारे पास जस्ट ये बचेगा b टाइम्स माइनस ए कोस टी को माइनस ए कोस टी से करेंगे, बनेगा ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टी, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टी। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा ए स्क्वेयर, दिस इज बी, और ए स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा तो कोस स्क्वेयर टी प्लस साइन स्क्वेयर टी, और कोस स्क्वेयर टी प्लस साइन स्क्वेयर टी 1 होता है, तो हमारे पास ये बन गया ए स्क्वेयर बी। तो ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब है कि ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 एफ एक्सरसाइज 3.1 आपको ए गिवन है एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी जे प्लस एच ऑफ टी के। आपने ये शो करना है कि डी ओवर डी टी डॉट ए इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड डी माई डी टी ऑफ ए मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ये गिवन है, तो यहाँ पे ये गिवन है आपको, और अब आपने क्या करना है डी ए ओवर डी टी के साथ इसका डॉट लेना है। तो पहले इसका डी ए ओवर डी टी निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा एफ प्राइम टी प्लस जी प्राइम टी प्लस एच प्राइम टी, ये आ गया डी ए ओवर डी। इन दोनों का हमने लेना डॉट प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ टी और साथ आ जाएगा एफ प्राइम टी प्लस जी ऑफ टी जी प्राइम टी प्लस एच ऑफ टी एच प्राइम टी। अब हम आ जाते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जहाँ पे हम पहले लेंगे ए मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव। तो पहले ए मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे ए का, ए के कंपोनेंट्स का। ये आ जाएगा एफ ऑफ टी का स्क्वायर प्लस जी ऑफ टी का स्क्वायर प्लस एच ऑफ टी का स्क्वायर। अब इसका लेना है डेरिवेटिव। यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो बुक में है यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, इसलिए जो क्वेश्चन है वो आपका गलत हो सकता है। यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ ए मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं है। तो यहाँ पे अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। अब क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 होगी, और 1/2 इसका पावर लगेगा, जिससे 1/2 साइड पे आ जाएगा, और ये प्लस जी ऑफ टी स्क्वायर प्लस एच ऑफ टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1, और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे इस बेस का, विच इज़ एफ ऑफ टी स्क्वायर प्लस जी ऑफ टी स्क्वायर प्लस एच ऑफ टी स्क्वायर। यहाँ पे इसका पावर लगाएंगे तो ये 1/2 माइनस 1 आ जाएगा माइनस 1/2, और इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, और एफ ऑफ टी, और फर्दर बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो एफ प्राइम टी। इस तरह ये आ जाएगा 2 जी ऑफ टी और साथ जी प्राइम टी प्लस 2 एच ऑफ टी और एच प्राइम टी। अब ये क्योंकि माइनस 1/2 है तो इसको नीचे ले आएंगे स्क्वायर रूट में, और इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखें जो ये है ये एफ टी ऑफ टी एफ प्राइम ऑफ टी, ये किसके इक्वल है, ए डॉट डी ओवर डी टी के। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे ए डॉट डी ए ओवर डी टी ओवर, ये जो है ये किसके इक्वल है, ए मैग्नीट्यूड के। और जो राइट हैंड साइड थी हमारी, ये वाली चीज़ जो हम निकाल रहे थे, वो थी डी बाई डी टी ऑफ ए मैग्नीट्यूड। अब ये जो ए मैग्नीट्यूड है ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपनी बुक पे ठीक कर लें, और ये वाला इसको इस तरह सॉल्व करना है। थैंक यू। नंबर 33 में भी आपको एक आर वेक्टर गिवन है, और आपने ये प्रूव करना है कि इसके सेकंड डेरिवेटिव को माइनस ओमेगा स्क्वायर आर करें, उसके साथ करें तो इक्वल आना चाहिए 0 के। इसके लिए हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ये आ जाएगा ए, और ई पावर ओमेगा टी वैसे ही आ जाएगा, और फर्दर इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर का ओमेगा टी का, और प्लस बी, और ई पावर माइनस ओमेगा टी वैसे ही आ जाएगा एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे पावर का। तो ये बन जाएगा ए ई पावर ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, प्लस बी ई पावर माइनस ओमेगा टी, और इसका आ जाएगा माइनस ओमेगा। तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी का आप सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव लेने से आपके पास ये बनेगा ए ओमेगा स्क्वायर ई पावर ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर ई पावर माइनस ओमेगा टी, और बल्कि यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस, तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर कॉमन, और आप बचेगा ई पावर ओमेगा टी प्लस बी ई पावर माइनस ओमेगा टी। अब ये वैल्यू है आर की, इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर।
और इसको मज़ीद लिखा जा सकता है डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर आर इक्वल टू 0। ये राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35 जो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 34 है इसमें मैग्नीट्यूड 2 गिवन है, और जो क्वेश्चन नंबर 35 है उसमें वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 गिवन है। तो आपने ये रिलेशन प्रूव करना है। इसके लिए हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा प्रूव किया है कि यू डॉट यू इक्वल होता है यू मोड स्केयर के। अब इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे हमने 4 क्यों यूज़ किया, क्योंकि यू मोड का स्केयर 4 आएगा, क्योंकि यू डॉट यू 4 आएगा। एक का मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 2 है, तो यू डॉट यू का आंसर 4 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2u डी यू और डी टी इक्वल टू 0, और इसको लिखा जा सकता है 2 वहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, और ये बनेगा u डॉट डी यू ओवर डी टी इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव लेते हुए इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर फर्स्ट एज जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स डी यू ओवर डी टी प्लस यू डॉट डी स्केयर यू ओवर डी टी स्केयर इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को हमने प्लस करना है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, डी यू और डी टी डॉट डी यू और डी टी बनेगा डी यू और डी टी का स्केयर। अब इसको ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो ये बन जाएगा डी यू ओवर डी टी का स्केयर प्लस यू डॉट डी स्केयर यू ओवर डी टी स्केयर। तो ये हो गई इनकी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे इसके 4 था और इसके 0 है, तो इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 0 के। और यहाँ से देखा जाए तो इसमें और इसमें u कॉमन आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं u डॉट u प्लस डी स्केयर यू ओवर डी टी स्केयर, और ये जो है ये वैसे ही आ जाएगा डी यू ओवर डी टी होल स्केयर इक्वल टू 4। तो यही चीज़ है जो प्रूव करनी थी, तो दिस इज द आंसर। तो इसके साथ हमारा जो है ये लास्ट हो जाता है एक्सरसाइज 3.1 के लॉन्ग क्वेश्चंस का। आई होप कि आपको सारी जो क्वेश्चंस हैं वो सही समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग एंड लाइकिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू सो मच।